पहले हम बात कर रहे थे कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के हवाले से सजा मुअत्तली का जो हम फैसला आया है, जिसका तहरीरी हुक्म भी अब जारी कर दिया गया है। अभी हमें ज्वाइन किया है कोर्ट की खबर के हवाले से नुमाइंदे खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, एक जानिब तो ये अहम फैसला आ गया, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस के हवाले से जो हाईकोर्ट के अहकाम के खिलाफ अपील दायर की थी उसे भी वापस ले लिया गया। इसकी क्या वजूहात है? देखिए, ये बुनियादी तौर पे 2021 में अपील वफाकी हुकूमत ने दायर की थी, जब तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में थी। तहरीक-ए-इंसाफ ने जो पॉलिसी बनाई थी, रूल्स बनाए थे तोशाखाना के हवाले से, उसमें यह कहा गया था कि सिर्फ जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका ताल्लुक सर्विस ऑफ पाकिस्तान से होगा और जो पाक फ़ौज के अफसरान हैं, सिर्फ वही तोशाखाना की जो तहाइफ हैं उसकी नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं और तहाइफ को जो भी उनकी रकम बनती है वो देकर हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी शख्स तोशाखाना की जो तहाइफ है उनकी नीलामी का अहल नहीं होगा। इस हवाले से सुप्रीम को जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें दरख्वास्त शहरियों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने इस पॉलिसी को कलअदम करार देते हुए कहा था कि तोशाखाना की जो तहाइफ हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, यानी अवाम की मलकियत होते हैं, तो सिर्फ मखसूस अफराद को उसमें उसकी बोली में हिस्सा लेने के ऊपर उसको लॉ बनाना है, वो आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये आर्टिकल 25 जो बुनियादी हकूक देता है, हर शहरी को बराबरी का हक देता है, उसकी भी खिलाफ वर्जी करार दिया था हाई कोर्ट ने। उस फैसले के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने रुजू किया था। आज जब समाज शुरू हुई उस पर 2 साल के बाद जब वो केस मुकर्रर हुआ तो वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि 2023 के नए रूल्स बनाए हैं, उसकी रोशनी में वो ये जो मुकदमा है इसको वापस लेना चाहते हैं। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि जो रूल्स हैं अगर इनके ऊपर आप रिलाई करेंगे तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि रूल्स बने किस कानून के तहत हैं। पहले ही तोशाखाना के मामले में बहुत शर्मिंदगी इस मुल्क को हो चुकी है, लिहाजा मुनासिब यही होगा अगर आप वापस लेना चाहते हैं दरख्वास्त को तो फिर गैर मशरूत तौर पर वापस लें, जिस पर उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने हामी भरी और अदालत ने फिर अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी यही ऑब्जर्वेशन दी इस केस के दौरान कि हम मजीद वक्त जो कल तक जैसे डिप्टी अटॉर्नी जनरल मांग रहे थे हुकूमत से हिदायत लेने का, वो नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर शख्स का बुनियादी हक है और अगर रूल्स नए बन भी जाएं तो भी अदालत का फैसला जो आइन और कानून के तनाजुर में दिया गया था वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। कोर्ट में आज नैब तरामीम के हवाले से भी केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से एक अहम वजह भी बताई गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस का फैसला अभी तक क्यों नहीं हो सका। क्या रिमार्क्स थे, क्या है समाअत का अहवाल? देखिए, इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता समाअत पर ये कहा था और बाकायदा अपना नोट तहरीर किया था इस हवाले से कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता, जिसके तहत 184(3) के तमाम मुकदमात में जो बेंचेस हैं वो 3 रुकनी कमेटी ने बनाने थे, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये कमेटी होनी थी, जब तक वो नहीं बनाती और अगर क्योंकि उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है तब तक तनाज़ात से बचने के लिए मुनासिब होगा कि नैब तरामीम समेत तमाम जो 184(3) के मुकदमात हैं उन पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। और इसी नुक्ते पर उन्होंने वकला से मुआवनत भी तलब की थी। आज जब ये मामला शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने 2 हुक्मनामे उन्होंने पढ़कर सुनाए और कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा था कि 2 कवानीन ओवरलैप कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट था, इन दोनों में उन्होंने कहा कि खामियां हैं, कुछ ओवरलैपिंग है, इसको दूर करने के लिए हमें वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा दूसरे हुक्मनामे के मुताबिक जब अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि मजीद कितना वक्त दरकार है तो उन्होंने बताया कि अभी बजट सेशन है, जिसके बाद ईद उल अज़हा आएगी, उसके बाद पार्लियामेंट इसका जायजा ले सकेगी, उससे पहले मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने फिर पार्लियामान को मौका दिया था कि वो खुद अपनी गलतियों को दुरुस्त कर ले, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन थी कि बराह रास्त अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया और आइन की जो बुनियाद थी उसको हिलाकर रख दिया गया। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने मौका दिया था पार्लियामान को कि अपनी गलती की खुद तस्दीक करे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास भी 2 ऑप्शन है, एक तो ये कि हुकूमत इस चीज़ की हिमायत करे कि अदालत अपना काम जारी रखे आइन और कानून के मुताबिक, दूसरा ये है कि जो मुअत्तल कानून है उसको नाफिज कर दिया जाए, जो कि नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस मौके पर कहा कि निगरान हुकूमत जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है उसका क्या मौक़िफ़ है। तमाम जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो जो तहरीरी राय अपनी दे चुके हैं उसको फिर दोहराते हैं। एक बार फिर उन्होंने आज चीफ जस्टिस से ओपन कोर्ट में दरख्वास्त की कि 184(3) के जितने मुकदमात हैं नैब तरमीमी केस समेत उनमें या तो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए या फिर इन मुकदमात से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला कर लिया जाए। जो निगरान वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान, उनकी जानिब से भी जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की गई, जबकि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकील है नैब तरामीम केस में ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से मुखालफत की गई और कहा गया
कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से पहले ही नैब तरमीमी केस चल रहा है। इकबाल, हमें कोर्ट की खबरों के हवाले से तफसीलें सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।